हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद अब भारत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए इंडिया अपने 59 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन विभिन्न देशों में भेजेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर एंड पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की जानकारी देंगे। इन डेलीगेशंस को लीड करेंगे शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सूले, कनिमोझी, संजय झा, वैजयंत पांडा एंड श्रीकांत सिंधे जैसे लीडर्स। भारत के देखा देखी अब पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन बनाया है, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो लीड करेंगे। अगर इंडियन डेलीगेशन को देखें तो इसे पिक करते समय ये नहीं देखा गया कि कौन अक्रॉस द पार्टी लाइन है। चाहे शशि थरूर हो, चाहे सुप्रिया सूले हो या कनिमोझी हो, ये लीडर्स रूलिंग पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ये अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उस टाइम पे जिनीवा में पाकिस्तान के डेलीगेशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना था, क्योंकि वाजपेयी जी की विदेश मामलों को लेकर समझ एंड उनकी बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी थी। इसलिए उस टाइम पे वो पाकिस्तान के पूरे डेलीगेशन पे अकेले ही भारी पड़े थे। लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पे इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये एट प्रेजेंट शहबाज शरीफ की पार्टी के साथ पाकिस्तान में गठबंधन सरकार में है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी रहे हैं एंड उस टाइम ये भारत आए थे। इनकी मीटिंग हुई थी जयशंकर साहब से। ये अलग बात है कि उस मीटिंग में जयशंकर साहब ने इनको कुछ बोलने ही नहीं दिया था। लेकिन पाकिस्तान में जो मेन अपोजिशन पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसका जो सबसे बड़ा लीडर है एंड मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान, इसको पाकिस्तान की सरकार ने अभी जेल में बंद किया हुआ है। एंड जेल में ना जाने उनके साथ ये लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो के सिलेक्शन की बात करें तो ये बहुत ही अननेचुरल है। ना तो बिलावल भुट्टो को उतना एक्सपीरियंस है, ना ही इनको फॉरेन मैटर्स की इतनी जानकारी है, ना तो इनका इंटरनेशनल स्टेचर ऐसा है कि ये शशि थरूर को कम्पीट कर पाएंगे। शशि थरूर एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया के एंड इनकी लिखी किताबों को लोग एज अ रेफरेंस, एज अ लिटरेचर इस्तेमाल करते हैं फॉरेन रिलेशंस को समझने के लिए। इनके सामने बिलावल भुट्टो को डालना ये कम्प्लीटली अननेचुरल मैच है। एक टाइम पे तो बिलावल भुट्टो की शशि थरूर के सामने कांपे टांग जाएंगी। उर्दू में हम कहते हैं कि सॉरी, मतलब टांगे कांप जाएंगी। एनीवेज, देखना होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच। That the sun never set on the British Empire because even God couldn't trust the English. Is it a British problem or an Indian problem? No, I think it is a British problem. First of all, because there is so much historical amnesia about what the empire really entailed. The fact that you don't really teach colonial history in your schools. Children doing A levels in history don't learn a line of colonial history. There's no real awareness of the atrocities, the fact that Britain financed its industrial revolution and its prosperity from the depredations of empire. The fact that Britain came to one of the richest countries in the world in the early 18th century and reduced it after 200 years of plunder to one of the poorest.